सीट मिल गई सबको? ठीक। तो ये है स्पीडी के अंदर सेकंड पार्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम का। ये फर्स्ट पार्ट में जो इंपॉर्टेंट थी, जिनका पर्पज क्या था, मिनिस्ट्री कौन सी थी, ईयर कौन सा था, वो सारा हमने देख लिया है। अब एक पार्ट इसमें दिया हुआ है जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट स्कीम है 2014 से लेकर 2025 तक, और उनका ईयर वगैरह दिया हुआ है इसी बुक के अंदर। ये तो थोड़ा सा उनको एक बार याद कर लेते हैं। पहला देखिएगा कौन सा है, मेक इन इंडिया, और इसका ईयर कौन सा है, 2014। तो देखो याद कैसे करेंगे ये, हमने देखा था कि जब जब ऐसा कोई ईयर आएगा तो वहां हम की क्या बनाते हैं, फोड़ते। और आपने देखा होगा कि हमारे इंडिया में जो लोग हैं ना, किसी भी चीज को बनाने में हमेशा क्या दिखाते हैं, फुर्ते दिखाते हैं ये। उसके बाद देखिएगा प्रधानमंत्री जन धन योजना, इस योजना का मकसद क्या था, हाँ, हर घर में एक खाता हो। तो यहां देखिएगा प्रधानमंत्री ने कहा कि हर घर में एक खाता होना चाहिए, क्योंकि जनता को हमें बांटना है क्या, धन बांटना है। अब जनता को जब धन बांटा जाता है ना ये, तो जनता भी इस काम में दिखाती है क्या, फुर्ती। और फुर्ती से आ जाएगा यहाँ से 14, यानी कि 2014। ये है स्वच्छ भारत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और स्वच्छ भारत जो मिशन है ये कब स्टार्ट किया गया, 2 अक्टूबर 2014 को। और आपको पता है कि हमारे यहाँ भारत को अगर हमें क्या बनाना है, स्वच्छ साफ अगर बनाना है, तो इसके लिए हर आदमी में क्या दिखानी होगी, फुर्ती दिखानी होगी ये। यहां पर है मिशन इंद्रधनुष, कितनी बीमारियां थी, याद है, वैक्सीनेशन हुआ था ना, 7 बीमारियों का ये। यहां कहना चाह रहा है ये इंद्रधनुष की बात की जा रही है। और आपको पता है हमारे यहाँ जब बारिश होती है और इंद्रधनुष जब दिखता है तो 7 रंग का होता है ये, तो 7 वैक्सीनेशन हो जाएगा बीमारियों का। और कहना ही चाह रहा है कि अगर इंद्रधनुष की बात करें, बच्चों को ये कहा जाए कि आज इंद्रधनुष दिख रहा है, तो बच्चे उसको देखने के लिए क्या दिखाते हैं, फुर्ते दिखाते हैं। यानी कि ये भी 2014 में था ये। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये योजना कब आई है, 2015 में। देखो ये कहना चाह रहा है 15 की 2 की बनती है, एक तो आप बना सकते हैं डर, और एक खुद ये कहना चाह रहा है कि 15 यानी कि दर, एक आप बना सकते हैं ये। दोनों में से कोई सा भी एक ये बना सकते हैं। जैसे बेटियों को अगर आप बचाएंगे और बेटियों को अगर क्या करेंगे, पढ़ाएंगे, तो इनको ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी। कैसे, दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी। तो दर दर वाला इस डर से भी अच्छा कनेक्शन बन जाता है ये। यहां पर ये 5 लिखे हुए हैं, इसको हमने कनेक्शन कैसे किया था, देखो इंडिया में कोई भी चीज बनाने के लिए लोग क्या दिखाते हैं, कुर्ते दिखाते हैं ये। प्रधानमंत्री ने कहा जनता से कि जो अपना अकाउंट खुला लो, हम बांटेंगे क्या, जनता ने क्या दिखाई, और फुर्ती से कौन सा, 2014। ये कहना चाह रहा है भारत को अगर हमें क्या बनाना है, स्वच्छ बनाना है, तो लोग इसमें क्या दिखाते हैं, फुर्ती। और देखो इंद्रधनुष को देखने के लिए बच्चे क्या दिखाएंगे, फुर्ती दिखाएंगे। बेटी बचाओ ताकि ठोकरे ना खाने पड़े, दर दर के, यानी कि 15। उसके बाद देखिएगा यहां लिखा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, क्या इसका मकसद पता है, 3 प्रकार के थे वो। एक तो था शिशु, है याद, किशोर और तरुण। इसमें कितना रुपया, 50,000, 5 लाख, ये 10 लाख ये। तो देखना ये कहना चाह रहा है मुद्रा। और देखो आपको पता है लोग मुद्रा कमाने के लिए कभी इस देश में जाते हैं कभी उस देश में, यानी कि वो भटकते हैं कहाँ, दर दर भटकते हैं। तो ये चल जाएगा यहाँ से 2015। यहाँ पर है स्टार्टअप इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये 2016 की बात कर रहा है हमारे। आपने देखा होगा एक टीवी पर एक शो आता है, नहीं शक्तिमान नहीं पागल लगे, शक्तिमान ही आता है, शार्क टैंक, हाँ सुना आपने ये, नहीं सुना होगा। उसमें नए नए स्टार्टअप बताते हैं ये, कि 20-20 साल के लड़के हैं जिन्होंने 5-5 करोड़ का टर्नओवर कर रखा कंपनी का सालाना। ये 25-25 साल के लड़के, 30-30, 40-40 करोड़ का ये। तो हर कोई आपको सलाह देगा जब उस शार्क टैंक को देखेगा, सलाह यानी कि 16, कि भाई तू भी एक नया क्या कर ले, स्टार्टअप कर ले एक तरह से ये। तो ये चला जाएगा 2016। यहां पर सेतु भारतम परियोजना, और ये है कब, 2016। तो देखो 2-3 तरीके से आप याद कर सकते हो। राम सेतु का नाम सुना है,
तो वो भारत में ही तो बना था ये। तो ये कहना क्या चाह रहा है, भारत के हर व्यक्ति को पता है कि जो राम सेतु बनाया गया था उसमें भगवान राम को किसी ने क्या की थी, सलाह देती है। तो सलाह से आ जाएगा 2016। यहां पर ये लिखा हुआ है स्टैंड अप इंडिया। उसने कहा जब वो खड़ा नहीं हुआ तो उसको गाली दे दी उसने, और गाली में से बोल दिया साला खड़ा हो ना, देख रहे साला यानी कि 16 क्या हो, खड़ा हो, स्टैंड अप साला खड़ा हो, खड़ा हो। ये तो हो गया यहां से खड़ा, ये 2016। अब देखिए डिजिटल इंडिया। देखो भारत में सारी चीजें अब कैसे हो गई है, लेकिन कई फ्रॉड भी हो रहे हैं ये। और फ्रॉड जब होते हैं तो व्यक्ति कभी इस थाने में जाता है, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, यानी भटकता है कहाँ, दर दर भटकता है, फिर भी सोल्यूशन नहीं मिलता। उसके बाद देखिएगा पहला पॉइंट, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है वो शिशु किशोर तरुण, जो पिछले मैं याद किया हमने, ये 50,000, 5 लाख और 10 लाख ये, और 15 कहाँ था, हाँ 2 हाँ। अब बढ़ गई कितनी हुई? अब कब हुई ये, जस्ट हुई होगी तो, कंफर्म है क्या? अब बुक में तो यही लिखा हुआ अभी, कंफर्म है या नहीं है बताओ, कंफर्म है? चलो फिर लास्ट में याद दिलाना, नहीं तो रिदम बिगड़ेगी, अभी लास्ट में टोकना है एक बार ये। पहले ये देखो, ये कहना चाह रहा है मुद्रा के लिए आदमी कभी इस देश में कभी इस देश में, यानी कैसे भटकता है, दर दर भटकता है ये। वो कह रहा है कि उसने मुझे सलाह दी कि नया क्या कर ले, स्टार्टअप कर ले ये। और भारत में आपको हर व्यक्ति को पता है कि सेतु बनाने के लिए भगवान राम को भी किसी ने क्या दी थी, सलाह। तो सलाह से कौन सा आ गया 2016। जब वो नहीं खड़ा हुआ तो उसने उसको गाली दे दी, साला खड़ा होना, तो खड़ा हो गया वो। तो 2016। देखो मिशन भले ही इंडिया को डिजिटल करने का है, लेकिन यहां जब फ्रॉड होता है तो आदमी को भटकना पड़ता है, कैसे, दर दर भटकना पड़ता है। यहाँ है स्किल इंडिया। और आपको पता है कि एआई का जब जमाना आ गया है ये, तो आपको मैं बता दूं कि प्राइवेट नौकरी को बड़ा खतरा होने वाला है, और बहुत सारी नौकरियां जा चुकी है ये। मतलब इस एआई ने इतना काम आसान कर दिया, हमें तो टाइम नहीं मिलता, नहीं जब जब टाइम मिलता तो इसका यूज करते तो ऐसा लगता है जो काम 4 दिन में होना चाहिए था वो 10 मिनट में हो गया। मतलब ऐसे बहुत सारे काम हो गए एक तरीके से ये, जहां आदमियों को आपको रखना पड़ता था, अब रखने की नीड ही नहीं हो गई है। तो कहने का सेंस ये है कि अभी फिलहाल आपके पास में एक अच्छा मौका है, क्या चीज पाने का, ये गवर्नमेंट जॉब पाने का। मतलब ये तो है, अंदर की बात बता दूं मैं आपको, ये तो अच्छा मौका है, तो इसको बुना लो अभी जितना दम लगा सकते हो। ये आपके पास एक अच्छा मौका है, दिल्ली पुलिस, ये यूपी पुलिस, तो ये वाला एक अच्छा मौका है, तो इसमें कर लोगे तो मजा आ जाएगा आपको ये। अब इंडिया में क्या क्या कह रहा है, होमगार्ड। देखो तुम हंसते पता नहीं क्यों हो, ये कोई नौकरी छोटी नहीं होती है, कोई धंधा छोटा नहीं है ये। एक बार लगो तो सही। जैसे मैं कईयों से सुनता हूँ ये कि नहीं मैं ये नौकरी थोड़ी ना करूंगा, मेरे दिमाग में आता साला तो इसके एग्जाम तो पास करके दिखा दे एक बार। देखो जब ये बोलने का हक उसी को है कि मैं इस नौकरी की तैयार इस ये थोड़ी करूंगा, एक बार पास करके दिखा, तब बोलने का हक है ये कि जब मैं ये नहीं करूंगा ये। लेकिन जब तक आप पास नहीं करेंगे तब तक आपको कोई हक नहीं है बोलने का कि मैं होमगार्ड के नहीं करूंगा, मैं एमटीएस के नहीं करूंगा। एमटीएस में तो कंपटीशन जितना उतना सीजीएल में नहीं है, पता है तुम्हें? हाँ? वो लेवल भी है, सारी चीजें परसेंटेज उठा कर देखो कट ऑफ क्या जाती है इसकी, मतलब इनकी जबरदस्त आती है एक तरह से। और मैं कईयों को एमटीएस थोड़ी ना करूंगा, मैं देख रहा हूं तो साला कट ऑफ ही क्लियर करके दिखाते हैं एक बार। तो कहने का मतलब उसी को हक ही है जो क्लियर करके दिखा देंगे। तो अब ध्यान रखना आगे से, होमगार्ड जब पास कर ले तब बताना ही है। तो यहां देखना ही है। अब इंडिया में क्या है कि जॉब तो है नहीं, अब जॉब नहीं है तो लोग क्या कर रहे हैं, अपनी स्किल क्षमता बढ़ा रहे हैं। और स्किल क्षमता बढ़ाने के लिए आदमी को भटकना पड़ता है कहाँ, दर दर ये। या ऐसे भी कर सकते हो, इंडिया में अगर किसी व्यक्ति के पास स्किल नहीं है ना और सरकारी नौकरी नहीं है, यकीन मानिए प्राइवेट में जाने के लिए भटकेगा कैसे, दर दर भटकेगा ये। यहाँ है स्मार्ट सिटी इंडिया। देखो आपको पता है कि यहां से अगर आपको जाना है कहाँ, स्मार्ट सिटी में, तो देखो स्मार्ट सिटी में पहुंचने के लिए आदमी को बहुत सारी ठोकरें खानी पड़ती है। कौन सी,
दर दर की, तब जाकर स्मार्ट सिटी में पहुंचता है ये। यहां है उड़ान, याद आया? कौन सी मिनिस्ट्री थी? एविएशन। उड़िएशन कौन सी मिनिस्ट्री आ गई? उड़िएशन किसने कहा था? उड्डयन होता है ये। हाँ हाँ, एविएशन तो ठीक है, मैंने कहा आधा आधा जोड़ दिया होगा। अच्छा ठीक है। तो यहाँ देखना, उड्डयन मंत्रालय यानी एविएशन। और आपको पता है, अच्छा इसका मकसद क्या था? लोगों के लिए सस्ती उड़ान अवेलेबल करवाना ही है। तो ये कहना चाह रहा है कि देखो, अगर हवा में ज्यादा उड़ोगे तो उससे आपको क्या होगा? और खतरा से आ गया 17। कुछ नहीं करना, इस वाले पार्ट को, ये डेटा का पॉइंट, जब आप एग्जाम से जाए तो 2 दिन पहले हल्का हल्का जो है ना, ये जो वीडियो, इसी को 2 गुना की स्पीड में देख देना। वो ताजा का ताजा स्टोर हो जाएगा। ये एक बार अभी कर लेंगे, एक बार तब देख लेना। ये यहाँ आपके पास में लिखा 1 रैंक 1 पेंशन। देखो ये कहना चाह रहा है, ये जनरली एक बार क्या हुआ था, जो शायद सेना के रिटायर्ड कुछ अफसर, पता नहीं कौन थे, शायद ये वही थे शायद मेरे हिसाब से, इसमें जिन्होंने शायद आंदोलन वगैरह भी कुछ किया था, ऐसा ही है। तो ये कहना चाह रहा है कि 1 रैंक 1 पेंशन, यानी अगर आपकी फर्स्ट रैंक है तो हर जगह फर्स्ट रैंक को 1 पेंशन एक तरह से है। इसके लिए इन्होंने क्या किया, बहुत सारी जगह ये गई है, यानी कई एक तरह से इन्होंने ठोकरें खाई है। कैसी? दर दर की, तब जाकर 1 रैंक को कौन सी पेंशन मिली? 1 पेंशन। ये यहां पर है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री को किसी ने क्या दे दी? सलाह दे दी कि भाई फसल के लिए तो आपको देना ही पड़ेगा क्या? बीमा। या ऐसे कर सकते हो, किसान को किसी ने ये सलाह दी कि भाई फसल का क्या करवा ले? बीमा करवा ले। ऐसे भी याद कर सकते हो ये। यहां पर है स्किल इंडिया। देखो, इंडिया में अगर किसी व्यक्ति के पास स्किल नहीं है ना, तो उसे भटकना कैसे पड़ेगा? दर दर के तरह ही है। उसके बाद यहां देखना, आदमी स्मार्ट सिटी में पता है कब पहुंचता है? दर दर की ठोकरें खाकर, कभी बेचारा यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, तब जाकर स्मार्ट सिटी में पहुंचता है। अगर उड़ोगे तो खतरा होगा। 1 रैंक 1 पेंशन। और इसके लिए ये लोग बहुत दर दर भटके थे। दर दर भटके थे मतलब कितना? 15। किसी ने कहा कि भाई फसल का क्या करवा ले, यानी क्या कर दी? सलाह। तो चलो बताओ, स्वच्छ भारत कौन से ईयर में है? 2000। और इंद्रधनुष और स्टैंड अप इंडिया 16। और स्मार्ट सिटी, ये तो आ गया 15। अब देखिए यहां लिखा है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। क्या मकसद था इसका? जो बीपीएल परिवार है उनको एलपीजी के कनेक्शन। ये कहना चाह रहा है, देखो ये उसको किसी ने अच्छी खासी दे दी क्या, तभी उसका भविष्य हो गया उज्जवल। उसके बाद देखिएगा भारतमाला परियोजना। ध्यान रखना, एक सागरमाला है और एक कौन सी है? भारतमाला। सागरमाला पोर्ट से संबंधित, और भारतमाला है ये जो एनएच है ना, ये रोड वगैरह, इनसे रिलेटेड। ये सीजीएल मेंस के अंदर भी आ चुका है पिछली बार, और उससे पहले आपके इसमें तो बहुत बार पूछा हुआ है ये। यहां देखना, भारतमाला की बात कर रहा है, ईयर कौन सा है? 15। और आपको पता है कि भारत में लोग जो है ना, ये जपते हैं क्या? माला। कोई माइंड मत करना, जब माला जपते हैं, कभी इस मंदिर में, कभी इस मंदिर, कभी इस मंदिर, यानी ठोकर खाते रहते हैं दर दर की। बोले यहाँ कभी इस बाबा की माला जप रहे हैं, कभी इसकी, कभी इसकी, ऐसे ही है दर दर। यानी 2015 स्पर्श, अगर मार्केट में चलती लड़की को आप कर देंगे, ध्यान रखना, उससे आपको क्या हो जाएगी? खतरा। हाँ, अगर हम गरीब है तो हमारे ऊपर दया दिखा देगी। देखो ये, अगर हम क्या है, देन है, तो वो दया भी दिखा सकती है। तो ये दीन दयाल स्पर्श योजना 2017। हाँ, अब देखना भारत नेट योजना। देखो, भारत में नेट से देखा जाए तो बहुत सारे लोगों को क्या है? खतरा ही एक तरीके से। यहां पर है अटल पेंशन योजना। इन्होंने कहा कि हमारे इरादे कैसे हैं? अटल है, हम आपको देकर रहेंगे, आपको दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी। अब देखो, दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी, क्योंकि हम क्या दे देंगे आपको? पेंशन दे देंगे ही है। उसके बाद देखिएगा यहां लिखा है उज्ज्वला योजना। कैसे याद किया था? सलाह दे तो उसका भविष्य क्या हो गया? उज्ज्वल। भारत में माला, दर दर के ठोकरे 2015। स्पर्श करोगे तो खतरा, लेकिन अगर हम गरीब होंगे तो वो दिखा देगी क्या? दया। भारत में नेट से क्या है? खतरा, तो ये चला गया 17। उनके इरादे क्या है?
कि भाई हम देंगे क्या, तुम्हें ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी, दर दर की। उसके बाद देखना प्रधानमंत्री आवास योजना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के किसी भी व्यक्ति को अब नहीं भटकना पड़ेगा, क्योंकि हम योजना लेकर आए हैं कि आपको क्या देंगे, आवास देंगे। ये तो ये चला गया 2015। यहां पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना, देखो जब ये आ रहा है तो हमने बनाया फुर्ती, ये आ रहा है तो इसको बनाओ दर दर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जब ये ना काम करे तो डर वाली बना दो। ये 16 में क्या करोगे, या तो साला कर दो या कर दो सला, और 17 आएगा तो क्या करोगे, इसको बना दो खतरा। अब यहां से कर देते हैं, ये 18 आया नहीं, अभी 19 देख लेते। 19 में क्या करोगे, नाइस। अच्छा देखो, जब पता चला कि प्रधानमंत्री ने किसानों का क्या किया, सम्मान, उनके लिए एक निधि बना दी एक तरीके से कि यहां से पैसा वैसा देंगे। ये हर किसी ने कहा भाई ये तो प्रधानमंत्री ने कैसा काम कर दिया, अच्छा काम कर दिया, नाइस नाइस। आप देखो ये, अब ये कहना चाह रहा है योगी जी नहीं है, अगर योगी जी अपने सही सही करेंगे क्या, कर्म, यानी कि योगी जी अगर सही सही कर्म करेंगे, अपना मान रखेंगे, धन वगैरह बांटते रहेंगे, जनता तो यही कहेगी कैसा काम कर रहे हो, अच्छा, नाइस नाइस नाइस। उसके बाद देखना जल जीवन मिशन, किसी आदमी का मिशन ही यही है कि मेरा मिशन यही है कि लोगों के लिए क्या अवेलेबल करवाना, जल। जब तक मेरा जीवन है, जब तक मैं जीवित हूं, तब तक जल उपलब्ध करवाता रहूंगा। लोग कहेंगे अच्छा काम किया कि बुरा, नाइस, यानी कि 19। अब देखना फिट इंडिया, देखो इंडिया के लोगों ने कहा कि एक मूवमेंट चलाते हैं, बोले कैसा मूवमेंट, सारे लोग कैसे हो जाएंगे, फिट हो जाएंगे। ओ अच्छा अच्छा, नाइस नाइस। ओ आपके मुंह से ये तो निकलेगा, ओ नाइस नाइस नाइस, ऐसे हद से ज्यादा फील मत करना ये। तो देखना यहां से ये कह रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि कैसे ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी, दर दर के, हम क्या अवेलेबल करवा देंगे, आवास। ये कह रहा है पीएम ने कहा किसानों के क्या सम्मान के लिए निधि वगैरह खोल देते। लोगों ने कहा कैसा काम कर दिया, नाइस, अच्छा अच्छा अच्छा। डिजिटल मिशन कहां था, ईयर ईयर, डिजिटल मिशन 15, कंफर्म है, 15 ही था ना। और उड़ान का क्या था, और स्पर्श का, ठीक है, और स्किल इंडिया 15, और मेक इन इंडिया 14, इंद्रधनुष, ठीक है। अब आपको यहां देखिएगा लिखा हुआ है कि ये तो हो ही गया। हाँ, योगी जी अपने अच्छे अच्छे क्या कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, मान वगैरह रख रहे हैं, धन दे कर, ये इसका मतलब कैसा काम कर रहे हैं, नाइस, अच्छा अच्छा। ऐसे भी कर सकते हो, अच्छा योगी जी आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, ऐसे भी याद कर सकते हो। ये देखो मैं सिस्टम आपको बता देता हूँ कैसे कैसे होता है ये। ऐसा भी हो सकता है कि आप मेरे से अच्छा कनेक्शन कर लीजिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ देखिए उसका मिशन ही यही है कि जब तक मैं जीवित हूं ना, तब तक लोगों के लिए क्या अवेलेबल कराऊंगा, चल। इसका मतलब कैसा काम, नाइस नाइस नाइस। इंडिया में अगर सारे लोग फिट हो जाए, ऐसा कोई मूवमेंट चला दे, तो कैसा मूवमेंट है, नाइस। यहां है प्रधानमंत्री किसान मान, ये तो हो गया ना, रुको, अच्छा हाँ योगी वाला था, ये वही चीज है ये देखना इसमें केवल वो एक चेंज हो गया यहां से, ये कर्म योगी, इसकी जगह क्या आ गया, किसान आ गया एक तरह से। तो प्रधानमंत्री ने कहा भाई किसानों के मान के लिए इनको धन देना पड़ेगा, और कैसा काम किया, नाइस काम किया ये। अटल भू जल, यानी अटल जल योजना, चलो बताओ कैसे करें, नाइस, हाँ बहुत बढ़िया। चलो अगर ये नाइस है तो ये बता अटल पेंशन योजना की ईयर क्या था, याद है, दर दर की ठोकरें नहीं खाने पड़ेगी। अब ये कह रहा है कि इनके इरादे अटल है कि हम आपको अवेलेबल करवाएंगे क्या, जल। तो जनता तो एक ही बात बोलेगी भाई कैसा काम कर दिए तुम, नाइस काम कर दिए। ये यहां है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री ने यह सोचा है कि गरीबों का क्या किया जाएगा, कल्याण। तो अच्छा काम की बुरा, नाइस नाइस नाइस।
आप देखना ये पीएम, ये मैंने याद करवाया था पिछली बार भी, याद है? चलो ये बताओ सब्सिडी कितने रुपए की, कितने की थी? 78,000 रुपए, 300 यूनिट, हाँ फिर सही है ये। तो वो ध्यान रखना, वो जो लगभग हमने 30 के आसपास या 31 के आसपास की थी, 31 थी या 30 थी, 31 हो गई है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जिनके चांसेस होते हैं पर्पज मिनिस्ट्री वगैरह सारे पूछने के, इनके ईयर थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमने ऐसे याद किया था, पीएम ने जब ये कहा कि भाई अब हर घर में जो बिजली मिलेगी वो कैसे मिलेगी, मुफ्त। हर किसी ने सोचा, बोले बहुत बढ़िया काम, लेकिन बाद में कहा अरे रुको रुको, कहां से मिलेगी? सूर्य से मिलेगी। यही बात लोगों को क्या कर गई, चुभ गई। बोले जिस दिन सूर्य नहीं होगा फिर बिजली खत्म। आओ देखिए, एनपीएस वात्सल्य योजना। देखो वात्सल्य का मतलब क्या होता है बच्चे? खुशी, वात्सल्य स्नेह होता होगा। वात्सल्य करना किसी से, प्यार करना, प्रेम करना, शायद मेरे हिसाब से ये होना चाहिए हिंदी में। बाकी यूपीएसआई वाले कोई बैठे हो तो वो बताओ। बच्चे से प्रेम करना, स्नेह करना, उसी को बोलते हैं ये। तो देखिए, अच्छा आप बच्चे तक तो बोल दिए थे ये, इसने अच्छा आगे बोलने वाले थे, ठीक। तो वात्सल्य यानी स्नेह करना ये। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा, जैसे आप जब जॉब लग जाएंगे आपके पास दो ऑप्शन होंगे। एक तो कौन सा होगा, एनपीएस, पहले हुआ करता था ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम। फिर उसके बाद 2004 के अंदर कौन सा आया, एनपीएस, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार लेकर आई है। एनपीएस का मतलब होता है न्यू पेंशन स्कीम। और एनपीएस के बाद में अभी इसी साल मोदी सरकार लेकर आई एक और सिस्टम, यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, 2025 में आई है। ध्यान रखना, पूछ सकता है ये टेस्ट में था, 2025 में आई है ये। तो टेस्ट में आ जाता ना, इसीलिए तो मैं पढ़ा रहा हूँ ये। तो देख रुको, तो ओपीएस पहले थी 2004 से पहले, 2004 के बाद में, सॉरी 2004 से आया कौन सा, एनपीएस। इनका मीनिंग ये है कि पहले यहाँ पेंशन मिलती थी, यहाँ पेंशन का सिस्टम नहीं है, अलग टाइप का सिस्टम है। जब आप रिटायर होंगे तो लगभग शायद, हो सकता है मेरा डेटा गलत हो जाए, जॉब करता उस समय तो याद था मुझे, 60% शायद पैसा मिल जाएगा, 40% पैसा शेयर मार्केट में लग जाता है, उससे पेंशन बनकर आती है ये, कुछ शायद ये कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से ये। अब 2025 में क्या हुआ, काफी समय से लोग मांग कर रहे थे कि हमें तो कौन सी दो, ओल्ड ओल्ड पेंशन। सरकार ने क्या किया, एक जुमला फेंका और क्या लेकर आ गई, यूपीएस। बाद में पता चला ये भी काम नहीं कर रहा, लोग सेटिस्फाई नहीं हो रहे इससे भी, ये अभी 2025 में ही आया है। तो ये कहना ही चाह रहा है कि पीएम ने ये कहा, पीएम नहीं मतलब ये कहा फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, क्योंकि पैसा तो वहीं से आएगा, कि भाई ये जो एनपीएस है ना, ये एनपीएस बहुत अच्छी है, इससे तुम क्या करो, प्रेम करो, स्नेह करो। लोगों की यही बात क्या कर गई, चुभ गई। ना 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 ना, हमें तो यही चाहिए, क्या, ओपीएस ही चाहिए ये। यहां देखिएगा, प्रधानमंत्री ने किसानों को क्या मान दिया, धन दिया, कैसा काम किया, अच्छा कुछ नहीं है। यहाँ क्या कर दिया, जो कर्मयोगी था ना, बस वो हटा दिया और बाकी यही आ गई। ये कह रहा है जिसके इरादे अटल हो कि मैं जनता को अवेलेबल क्या कराऊंगा, जल, तो जनता तो एक ही बात बोलेगी, कैसा काम किया, नाइस काम कर दिया, अच्छा काम। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबों का भी क्या होना चाहिए, कल्याण, और ऐसा काम करके अच्छा काम कर दिया। जब पीएम ने कहा कि हर घर में बिजली कैसे मिलेगी, मुफ्त मिलेगी, लेकिन कहां से, सूर्य से, यही बात लोगों के चुभ गई। और फाइनेंस मिनिस्ट्री कह रही है कि भाई एनपीएस से प्यार करो, ये ओपीएस ओपीएस कुछ नहीं होता है। और यही बात लोगों की क्या कर गई, चुभ गई। यहां है इंटर्नशिप। ये अच्छा, इंटर्नशिप का मतलब क्या होता है, ट्रेनिंग वगैरह कह सकते हैं ये, जनरली ये बीटेक वगैरह में करते हैं ये, प्रोफेशनल जो कोर्स होते हैं ये, उनके अंदर ये। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई ये सब छोड़ो, तुम नौकरी की तैयारी ये करो, क्या, इंटर्नशिप। ये और मैंने कहा इंटर्नशिप करोगे तो उसे नौकरी धंधा मिल जाएगा। यही जनता की बात क्या कर गई, चुभ गई। यहां पर अग्निपथ याद आया, अग्निवीर योजना, और हमने याद ऐसे किया था भाई साहब, कैसे याद किया था, भाई साहब, भाई साहब अग्निपथ योजना आ गई, अग्निवीरों की भर्ती होगी, कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। उसके बाद देखिएगा पीएम श्री योजना,
किसी ने कहा भाई साहब जब पीएम का नाम ले ना तो पीएम के नाम के आगे क्या लगाना, श्री लगाना। ये उसके बाद देखिएगा टेली मानस, वो कह रहा है कि भाई साहब जैसे मैंने उस मानस से, उस आदमी से, मनुष्य से मैंने बात की ना, किस पे, टेलीफोन पर, मुझे उसका पता चल गया क्या, मानस क्या है। मानस समझते हैं? मकसद, मानस का मतलब शायद मकसद भी होता होगा, यूपीएससी वाले, हाँ। मानस यानी मकसद भी होता है ना, तुम्हारा क्या मानस है, नहीं है? चलो रुको रुको, वो हिंदी ऊपर वाली है, यूपीएससी से नीचे है, नहीं है तो चलो, या ऐसे कर लो, टेलीफोन पर भाई साहब वो हर मनुष्य से बात करता है, ऐसे कर लो, अनाज से कर लो। ये पीएम क्या कह रहा, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, ये बात कर रहा है। वय का मतलब होता है जैसे वयोवृद्ध, सुना होगा आपने, तो प्रधानमंत्री ने कहा भाई घर में जो वयोवृद्ध यानी जो वृद्ध लोग हैं उनकी क्या किया करो, वंदना किया करो, क्योंकि आजकल हर घर में उनको क्या हो रहा है, खतरा हो रहा है। अब यहां लिखा हुआ पहला पॉइंट, प्रधानमंत्री ने कहा क्या करो, इंटर्नशिप करो ये, और यही बात जनता के क्या कर गई, चुभ गई। भाई साहब योजना कौन सी आ गई है, अग्नि पथ। उसने कहा पीएम के नाम के आगे क्या, श्री लगाना। भाई साहब 2022 ये, वो कह रहा है टेलीफोन पर ही उसका मतलब ये क्या बोलते हैं, नाश कर दिया, कर देना भाई से, ऐसे ऐसे कर देना, और ये हो ही गया था यहाँ से। इसको देखो, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर सौभाग्य योजना, ये कहना चाह रहा है प्रधानमंत्री ने कहा अब हर घर में जो बिजली आएगी वो कैसे आएगी। देखो एक बार तो आ रही थी मुफ्त बिजली, वो कहां से आ रही थी, सूर्य से। तो सूर्य से आ रही थी सोलर वाली, तो वहां तो जनता के बाद क्या कर गई थी, चुभ गई थी ये। लेकिन यहां प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बिजली बिल्कुल कैसे आएगी, सहज, बिल्कुल आराम से, कोई टेंशन नहीं होगी, यानी आपको क्या नहीं होगा, खतरा नहीं होगा, बिल्कुल सहज बिजली आएगी आपके घर पे। यह है अमृत योजना, और यह है 2021। अगर मान लो अमृत है, अमृत है, अमृत है ये हिंदी में, अमृत ही होगा। नहीं उसमें मत देखो, ये हो सकता हो तो थोड़ा टाइपिंग ऐसे हो गया, अमृत ही है क्या, अमरूद खाने वाला, अच्छा अमृत ठीक है। देखो ये ऐसे कर लेते हैं, अगर आपको पीने के लिए मिल जाए, क्या मिल जाए, अमृत मिल जाएगी, तो अमृत जब मिल जाएगा तो आप क्या करेंगे उसको, नहीं 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 पिएंगे। और पीने का मतलब ऐसा, जैसे मान लो इसमें अमृत है ये, अब मैं इसको अगर पीऊंगा तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक तरह से इसके क्या हो गया, गिलास के किस, तो ये हो गया ना एक किस। आप देखिए, वाह वाह, उधर जा तो, अब है डिजिटल शक्ति। अब देखो क्या कहना चाह रहा, 4.0, इसको दो तरीके से याद कर सकते हो। पहला तरीका क्या लिखा हुआ यहां, ठीक है, दो दूनी पहला तरीका बता रहा हूं ये एक तो ये हो सकता है ये, या भाई साहब से करो तो वैसे देख लेना ये, अच्छा भाई साहब शक्तिमान, नहीं नहीं, या भाई साहब इसमें आ गई क्या, शक्ति आ गई है, ऐसे कर दो। या फिर ये वाला और भी अच्छा है, क्योंकि यही 4.0 पूछेगा यहाँ। ये मिशन लाइफ केवड़िया गुजरात, और ये योजना है 2022 की। और आपने देखा होगा भाई साहब हमारे यहाँ कई लोगों का तो मिशन ही यही है जिंदगी का, कि हम क्या लेकर जाएंगे, कावड़ लेकर जाएंगे और वहीं रात गुजारेंगे। तो ये चला गया केवड़िया गुजरात ही। अब है प्रधान, ये हो चुका है, नहीं नहीं नहीं, नहीं। अन्य योजना है ये, देखो पहले गरीब कल्याण था, इसमें क्या ऐड हो गया, अन्न हो गया। ये जब गरीब का कल्याण कर रहे थे तो अच्छा काम कर रहे थे ये, लेकिन अब ये कहना है कि अन्न, अन्न का मतलब यहां बात आ गई किसान की। किसान जींस की पैंट पहनता है कि धोती, यही तो कह रहा है, दो होती, दो होती, तो आ गया धोती। तो देखो ये इन्होंने कहा कि भाई उस धोती वाले का, उस गरीब आदमी का भी क्या करना है, कल्याण करना है, अन्न वगैरह उगाता है। 2023 पहला देखो, सहज रूप से मिलेगी यानी कोई खतरा नहीं होगा। अमृत पीते हैं तो क्या कर देते, 21, 4, 22,
2022 मिशन ही जिंदगी का यही है कि कांवड़ लेके जाएंगे, रात वही गुजारेंगे भाई साहब, यही मिशन है। तो ये चला गया यहाँ से 2022 ही। उसके बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न एड हो गया ये। तो अन्न में आता है किसान यानी कि धोती पहनेगा। ये पहला पार्ट फिनिश हो गया, एक पार्ट और बचा है। तो कल ऐसा करेंगे, या तो इसको पहले फिनिश करेंगे, अदरवाइज बीच में या तो पद्म अवार्ड डाल दूं एक बार, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और ये या देख लेंगे, इसको खत्म करेंगे तो ये कर देंगे, ये वाला कल कर देंगे। जान है तो जहान है। चलो अब कल करेंगे।